एवरीवन। मैं अपने चैनल पे आने वाले सब व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ हुसनैन अशरफ और आज हम जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिस्को पैकेट ट्रेसर की पहली वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक स्विच को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। स्विच को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। स्विच में असल में कॉन्फ़िगरेशन में हम करते हैं आईपी एड्रेस, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन में किया जाता है। आईपी एड्रेस क्यों दिया जाता है उसके लिए मैं आप सबको पहले बता दूं कि आईपी एड्रेस जो है, तो आईपी एड्रेस दिया जाता है कॉन्फ़िगरेशन बेसिक के अंदर। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस की एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से देता हूँ कि अगर आपने दुनिया में कहीं भी किसी को कोई लेटर पोस्ट करना हो तो आपको उस बंदे का जो है वो एड्रेस पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, अगर आपने किसी को कॉल करनी हो दूसरी एग्जांपल में, तो फॉर एग्जांपल कॉल जिसको करनी है उसका नंबर आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस भी इसी तरीके से है। अगर किसी भी कंप्यूटर ने इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो दोनों कंप्यूटर का आईपी जो है वो कन्फिग होना चाहिए। आईपी जो है वो असाइन होना चाहिए दोनों कंप्यूटर्स को। तो आईपी एड्रेस के बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आपके सामने आईपी जो आई हमारी जो इस वक्त नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जा रहा है वो IPv4 यूज़ किया जा रहा है, आईपी वर्जन 4। तो बेसिकली IPv4 वर्जन के अंदर आपके पास क्लासेस हैं। उनको सबसे पहली क्लास जो है वो आपके सामने है क्लास ए। क्लास ए की रेंज क्या है आपके सामने, 1 से लेके 126 तक, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है आपके पास 122.255.0.0.0। इसके अंदर आपका एक नेटवर्क पोर्शन है और 3 होस्ट पोर्शन होते हैं। जहाँ पे नेटवर्क पोर्शन होता है वहाँ पे आप 255 लगा देते हैं, जहाँ पे होस्ट पोर्शन होता है वहाँ पे आप क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, नेटवर्क पोर्शन के लिए एक पोर्शन है और बाकी 3 पोर्शन किसके लिए हैं आपके सामने, होस्ट के लिए हैं। तो ये 3 पोर्शन आपके सामने आ गए। पहला जो है नेटवर्क पोर्शन है 8 बिट का, बाकी 24 बिट क्या है आपके पास, होस्ट। क्लास बी के अंदर क्या है, क्लास बी के अंदर देखें, क्लास बी है आपके पास 128 से लेके 191 तक। इसका डिफ़ॉल्ट जो पोर्शन है वो क्या है, 2 नेटवर्क पोर्शन होते हैं और 2 ही होस्ट पोर्शन होते हैं। उसके बाद क्लास सी में आए, ये है 192 से लेके 223 तक। इसमें एक नेटवर्क पोर्शन है, सॉरी 3 नेटवर्क पोर्शन है और एक होस्ट पोर्शन है। तो ये इसके अंदर देखें ये है पहला 8 बिट, ये है 16 बिट और ये है 24 बिट। मतलब जिसके अंदर जितने नेटवर्क पोर्शन है उतने बिट का वो क्लास आईपी है, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से कह सकते हैं, ये पहला वाला 8 बिट का क्लास ए क्या क्या होती है, 8 बिट का इसके अंदर पोर्शन होता है नेटवर्क बिट्स का। क्लास बी के अंदर 16 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है। क्लास सी के अंदर 24 बिट्स का नेटवर्क पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें 3 पोर्शन है। टोटल आपका आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है और हर एक पोर्शन 8 बिट का होता है ठीक है। इनके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आपको बता दिया, जहाँ पे नेटवर्क पोर्शन है वहाँ पे 255 लगा दें, जहाँ पे होस्ट पोर्शन है वहाँ पे 0 लगा दें, तो आपके पास उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ जाएगा। तो ये आईपी एड्रेस की कुछ आपको थोड़ी सी क्लासिफिकेशन बताई है। क्लास ए जो यूज़ की जाती है ज़्यादातर गवर्नमेंट्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यूज़ करती हैं। क्लास बी जो यूज़ करती हैं वो ज़्यादातर मीडियम साइज़ कंपनीज़ यूज़ करती हैं। क्लास सी स्मॉल टाइप कंपनीज़ यूज़ करती हैं। जो हम यूज़ करेंगे पैकेट ट्रेसर में वो क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे। चले आए पैकेट ट्रेसर में और देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्विच लगाएंगे यहाँ पे और मैं 2 एंड डिवाइसेस यहाँ से उठाऊँगा। जेनेरिक टाइप का जो लिखा हुआ है जहाँ से इसको उठाना है आपने। अब जब ये आप डिवाइसेस सारे लगा लेंगे तो उनका कनेक्शन बनाना है आपने। कनेक्शन बनाने के लिए आपको वायर यूज़ करनी पड़ेगी। वायर कौन सी यूज़ करेंगे आप, स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल आप अटैच करेंगे यहाँ पे स्विच के साथ। सबको बारी बारी आपने ऐसे ही अटैच करना है।
स्विच के साथ। और बाद में आपने नेक्स्ट स्टेप मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये हम अटैच कर रहे हैं स्विच को इस पीसी के साथ। अब लास्ट पे जो हमारा पीसी रह गया इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे जो तीनों पीसी क्या हो गए अटैच हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन सब पीसीस को जाके क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जिस पीसी को आईपी असाइन करना है वहाँ पे जाके उसके ऊपर क्लिक कर देना है और जाना है आपने डेस्कटॉप के पोर्शन के अंदर। और यहाँ पे आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, इसमें से आपने करना है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। और ये DHCP लिखा हुआ है, ये आपने तब यूज़ करना होता है जब आपका DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर होगा आपके नेटवर्क के अंदर। फ़िलहाल हमारे पास कोई भी DHCP सर्वर नहीं है, तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आईपी ले रहा है और ये हर दफ़ा चेंज होता जाएगा। इसलिए हमने अभी स्टैटिक आईपी इसको देना है। वो कैसे देंगे मैंने बताया, वो क्लास C यूज़ करनी है 192.168.1.100 इसको आईपी दे देते हैं। क्लास B भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास A भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं आपको क्लास C के साथ करवा रहा हूँ। फिर दूसरे डेस्कटॉप पे सिस्टम पे जाएं, वहीं सेम काम करना है अपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक और 192.168.1.100 उसको दिया है, इसको 101 दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो कंप्यूटर रह गया उस पर जाएंगे, सेम वही काम, आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक 192.168.1.102। पहले वाले को 100 दिया है, दूसरे वाले को 101, तीसरे वाले को 102। तीनों कंप्यूटर्स को हमारे क्या मिल गए हैं, आईपी असाइन हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि वाकई ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनका कनेक्शन बन गया कि नहीं बन गया। तो आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। मैं इस पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूँ, ये है 100 वाला। इसका मैं अभी आईपी चेक करता हूँ कि आईपी इसको वाकई मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसके लिए कमांड है आईपी कन्फिग, बहुत बेसिक कमांड है। तो ये देखें आपके सामने आईपी लिखा आ रहा है 192.168.1.100। तो यही हमने इसको आईपी दिया था। अब आपने क्या करना है, पिंग करके चेक करना है बाकी सब के साथ इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ कि या नहीं हुआ। तो पिंग लिखेंगे और आपने अब आईपी एड्रेस दूसरे कंप्यूटर्स का लिखना है, अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं लिखना, क्योंकि अपने कंप्यूटर पे हमेशा पिंग आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपने कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर के साथ चेक करना है। तो 192.168.1.101। मैं दोबारा चेक करता हूँ एक दफ़ा। जी हम चेक कर रहे थे इस कंप्यूटर पे जाके पिंग करके, लेकिन हमारे पास वो तब कनेक्शन उसका जो लिंक अप नहीं था हुआ, इस वजह से जो कनेक्शन टाइम आउट आ गया था, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया था। दोबारा से चेक करते हैं इसको ख़त्म करके। दोबारा मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे और मैं देखता हूँ 192 पिंग लिख के 192.101। अब देखें आपके सामने रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कनेक्शन आपका बन गया। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ 102 के साथ, उससे भी रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सर्वर लगा लेते हैं। तो आप जाएंगे, सर्वर कहाँ से मिलेगा आपको, ये एंड डिवाइसेस में जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है जेनेरिक, और ये सर्वर बना होता है, इसको आपने उठाना है और सेम वही काम करना है। आपने वायर कनेक्ट कर देनी है यहाँ से स्विच के साथ और एक एंड उसका सर्वर के साथ। तो ये हमारे पास क्या होगा, सर्वर भी स्विच के साथ अटैच हो गया। अब हमने सर्वर को आईपी एड्रेस देना है, वही सेम काम। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, स्टैटिक का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है आपने 192.168.1.10। ये हमने इसको आईपी दे दिया। अब ये हमारे सारे कितने सिस्टम लगे हैं, 3 सिस्टम है और एक सर्वर है। ये सारे किसके साथ अटैच हैं, आपके स्विच के साथ अटैच हैं। अब हमने क्या करना है, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब हम जाएंगे स्विच के ऊपर, फिज़िकल मोड, कॉन्फ़िग मोड प्लस
CLI। तो ये कमांड जो आपकी चलती हैं वो किस मोड पे जाके चलती हैं, CLI मोड पे, जैसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इनेबल लिखें, जाएं आप कन्फिग टी में, कन्फिग टी लिखें, कन्फिग्रेशन मोड में चले गए। अब आप लिखें इंट स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क लगाएं, नीचे आपके पास आ जाएगा VLAN, आपने इधर लगानी है। VLANs के ऊपर जाके IP एड्रेस देते हैं स्विच के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे आप VLAN क्वेश्चन मार्क लगा के स्पेस दें। आपके पास ये रेंज आ जाएगी, ये आपके पास रेंज आ गई है 1 से लेके 1005 तक, जिसमें आप चाहे मर्जी कर सकते हैं। पहले मैं VLAN 1 में करता हूँ और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, IP एड्रेस देना है, तो IP लिखेंगे, स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो आपके सामने आ रहा है हेल्पर एड्रेस और एड्रेस। हमने IP एड्रेस लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ADD और टैब प्रेस करेंगे तो आपकी कमांड पूरी हो जाएगी। आगे क्या करेंगे, हम IP एड्रेस दे देंगे 192.168.1.2 दे देते हैं। अब ये देखें, एंटर प्रेस स्पेस करें और क्वेश्चन मार्क लगाएं आगे। वो क्या कह रहा है, सबनेट मास्क, इसको आपने आगे साइन करना है। तो क्लास कौन सी है ये, इसके लिए आपको क्लासेस का पता होना चाहिए। क्लास है ये आपके पास C, तो क्लास C का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0, क्योंकि इसमें 3 नेटवर्क पोर्शन है तो एक होस्ट पोर्शन है। ये आपके पास IP कन्फिग हो गया इसका। दूसरी चीज़ इसके बाद क्या करनी है, आपने नो शट डाउन कमांड लिखनी है। अगर आपको याद नहीं है तो आपने क्या करना है, नो स्पेस लगानी है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, आगे लिखा आ जाएगा आपके सामने शट डाउन यहाँ पे। तो यहाँ से आप लिखें SH लिख दें चाहे, और टैब दबा दें तो आपकी कमांड पूरी हो जाएगी। अब आपके पास ये जो है लिंक इसका क्या हो गया, अप हो गया, ये सामने देखें। अब आपका स्विच जो है वो कन्फिगर हो चुका है। अब आप क्या करें, यहाँ से एग्जिट कर दें। अब हम क्या आ गए हैं, दोबारा वैसी अनेबल मोड में आ गए हैं, पहला जो मोड होता है हमारा। तो इसमें देखें आपने क्या किया, अभी ये देखें पैकेट सेंड करके चेक करते हैं। यहाँ से सेंड मैं करता हूँ पहले कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे, तो देखते हैं क्या आपके पास ऑप्शन आता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ इस सर्वर से इस सर्वर के ऊपर, तो सक्सेसफुल। सॉरी ये आपने यहाँ से सेंड करना है और अब इधर भेजें आप, यहाँ पे भी आपका सक्सेसफुल आएगा। ये देख लें आपके सामने नीचे लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुल। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया है, क्लासेस के बारे में जाना है। IP एड्रेस की क्लासेस कौन कौन सी हैं, A B C D, ठीक है, और E। जिसमें से A B C के साथ कंसर्न है हमारा, वो उसका मैं आपको सारा बता दिया। उसकी रेंज क्या है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, कितना नेटवर्क पोर्शन होता है, कितनी होस्ट बिट्स होती हैं, ठीक है। तो वो आप सब देख लीजिएगा इस लेक्चर में। और उसके बाद हमारे पैकेट ट्रेसर के ऊपर, उसमें हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे की है, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। दुनिया में कोई भी आपका स्विच है उसके ऊपर IP एड्रेस आपने इस तरीके से ही देना है, वो किसी भी कंपनी का है। अभी हम जो स्विच यूज़ कर रहे हैं वो सिस्को का यूज़ कर रहे हैं। सिस्को क्या है, एक फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, एक वेंडर है आपके पास। अब आपके पास जूनिपर का है, उसके हवावे का है, अगर पैकेट स्विच है आपके पास तो वो भी इसी तरीके से कन्फिगर होगा। तो हमने आज कॉन्फ़िगरेशन इसकी सीखी। उसके अंदर हमने डिवाइसेस लगाए, 3 कंप्यूटर्स लगाए, सर्वर लगाया, एक स्विच लगाया, सब में हमने IP कॉन्फ़िगर किए। स्विच के अंदर जाकर कॉन्फ़िगरेशन सीखी। 2 कमांड्स आपने सीखी, एक IP कॉन्फ़िग के नाम से और एक पिंग के नाम से। IP कॉन्फ़िग चेक करने के लिए कि आपके कंप्यूटर के ऊपर कौन सा इस वक्त IP है, और दूसरा है आपके पास पिंग। पिंग किस लिए, कनेक्शन चेक करने के लिए कमांड यूज़ की जाती है कि आपका कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर के साथ बन गया या नहीं बना। तो ये 2 कमांड्स देखी। उसके बाद स्विच की कॉन्फ़िगरेशन सीखी, वो आपको मैंने सारा आपको इस लेक्चर में बता दिया है, वो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।